स्टूडेंट्स, मैं राजेश कुमार यादव आप लोगों का अपने चैनल ऑनलाइन कोचिंग सेंटर में स्वागत करता हूं। मैं आज आप लोगों को क्लास 8th का चैप्टर 2 जिसका नाम माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड्स एंड फो है, उसका सेकंड पार्ट कराऊंगा। इसका पहला पार्ट देखने के लिए आप ऊपर आई बटन को क्लिक करके देख सकते हैं। तो आज मैं आप लोगों को स्टार्ट करता हूँ। हार्मफुल ऑर्गेनिज्म। Microorganisms are harmful in many ways. Some of the microorganisms cause disease in human beings, plants and animals. Such disease-causing microorganisms called pathogens. तो यहाँ पे एक पैथोजन की डेफिनेशन भी आ गई। पूछा था व्हाट इज पैथोजन, तो इसको आप डिफाइन कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया, सम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज डिजीज इन ह्यूमन बीइंग, प्लांट्स, एनिमल। ऐसे और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो ह्यूमन बीइंग्स में, प्लांट्स में और एनिमल्स में डिजीज कॉज करते हैं, डिजीज का कारण बनते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं? पैथोजेंस कहते हैं। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉइल फूड्स, क्लोथिंग एंड लेदर्स। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो खाने को, क्लोथिंग माने कपड़ों को, और लेदर मतलब चमड़ों की चीजों को स्पॉइल कर देते हैं। लेट अस स्टडी मोर अबाउट देयर हार्मफुल एक्टिविटीज। आगे हम चलिए स्टडी करते हैं हार्मफुल एक्टिविटीज को। अब डिजीज, हमें डिजीज बतानी है। डिजीज के बारे में पढ़ेंगे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होती हैं। कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमन, ऐसे माइक्रो जो ह्यूमन बीइंग के अंदर डिजीज पैदा करते हैं या डिजीज का कारण बनते हैं, उसके बारे में। पैथोजेंस एंटर आवर बॉडी थ्रू द एयर वी ब्रीथ। पैथोजन जो होते हैं ऐसे ऑर्गेनिज्म जो डिजीज कॉजिंग करते हैं, हम पैथोजन बोलते हैं। पैथोजन एंटर आवर बॉडी थ्रू द एयर वी ब्रीथ। हमारे सांस के थ्रू हमारी बॉडी में एंटर कर जाते हैं। वाटर से, जो पानी हम पीते हैं उससे। वी ड्रिंक, जो पीते हैं उससे। या फूड जो हम खाते हैं उससे, उनके थ्रू पैथोजन हमारे बॉडी में एंटर कर जाते हैं। दे कैन ऑल्सो गेट ट्रांसमिटेड बाई डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन और कैरिड थ्रू एन एनिमल्स। या तो ऐसे पर्सन से हमारे कॉन्टैक्ट बनते हैं जो कि ऑलरेडी पहले से उस डिजीज से प्रभावित है या उस डिजीज को रखता है, तो उसके थ्रू हमारी बॉडी में आ जाते हैं। माइक्रोबियल डिजीज दैट कैन स्प्रेड फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्थी पर्सन थ्रू एयर, वाटर, फूड और फिजिकल कॉन्टैक्ट, उसे क्या बोलते हैं? कम्युनिकेबल। तो इस तरीके से दो तरह की डिजीज मानी जाती हैं, एक कम्युनिकेबल डिजीज और एक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। तो ऐसी डिजीज जो किसी इन्फेक्टेड पर्सन से कांटेक्ट में आने से, फिजिकल कांटेक्ट में आने से, या उसके सांस से या उसके छूने से हमारी बॉडी दूसरे हेल्थी पर्सन में ट्रांसमिट हो जाए, उसको क्या बोलते हैं? कम्युनिकेबल डिजीज बोलते हैं। एक क्वेश्चन और बनता है कि व्हाट इज कम्युनिकेबल डिजीज। तो कम्युनिकेबल डिजीज की डेफिनेशन हम ऐसे बता सकते हैं, क्या कह सकते हैं? द डिजीज ट्रांसमिटेड बाय डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन और कैरिड थ्रू एन एनिमल्स। तो माइक्रोबियल डिजीज यहाँ से होगा, माइक्रोबियल डिजीज दैट कैन स्प्रेड, फैल सकती है, फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू ए हेल्थी पर्सन थ्रू एयर, वाटर, फूड और फिजिकल कॉन्टेक्ट, उसे क्या बोलते हैं? हम कम्युनिकेबल डिजीज बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिया, एग्जाम्पल ऑफ सच डिजीज इंक्लूड क्या होते हैं उसमें? कोलेरा का नाम सुना होगा आपने, कॉमन कोल्ड का नाम सुना होगा, चिकन पॉक्स का सुना होगा, ट्यूबरकुलोसिस का सुना होगा। ये क्या होती है? कम्युनिकेबल डिजीज है। आजकल कह सकते हो कोरोना भी कम्युनिकेबल डिजीज है। व्हेन ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम ए कॉमन कोल्ड स्नीज फाइन ड्रॉपलेट्स ऑफ द मॉइस्चर कैरीड थाउजेंड ऑफ वायरसेस आर स्प्रेड इन एयर। अगर हम कोई ऐसा हो जो कॉमन कोल्ड किसी को ऐसा वो स्नीज करता है, छींकता है, तो एटमॉस्फेयर में ड्रॉपलेट्स फैल जाते हैं। द वायरस में एंटर द बॉडी ऑफ हेल्थी पर्सन, और जब फैल जाते हैं तो वो सांस के थ्रू हेल्थी पर्सन में एंट्री कर लेते हैं वाइल ब्रीदिंग। ठीक है, तो उसको भी कॉमन कोल्ड हो जाती है।
देन हाउ डू यू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेबल, एक और ये क्वेश्चन बनना है, हम कैसे कम्युनिकेबल डिजीज को रोक सकते हैं, उत्तर जिसके पास बीमारी उससे दूर रहें और उससे बच के रहें। वी शुड कीप ए हैंकरचीफ ऑन द नोज और माउथ वाइल स्नीजिंग, इसी तरह जो जिसको जुकाम होता है अगर छींकता है तो अपने रुमाल रख ले, ये बता रखा है। इट इज बेटर टू कीप ए डिस्टेंस फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन। There are some insects or animals which act as a carrier. अब एक कैरियर की डेफिनेशन ऑफ डिजीज, कॉजिंग माइक्रोब, हाउस फ्लाई इज वन ऑफ सच कैरियर। तो ऐसे इंसेक्ट्स और छोटे एनिमल्स जो डिजीज को कैरी करके दूसरे तक फैलाते हैं उसे क्या बोलते हैं, कैरियर बोलते हैं, कैरियर ऑफ डिजीज बोलते हैं। तो द फ्लाइज सिट ऑन द गार्बेज, जो मक्खियाँ होती है, जैसा एग्जांपल दिया मक्खी गार्बेज भी होता है, और एनिमल्स एक्सक्रिएशन तो एक्सक्रीटा पे करते हैं, गंदगी उसके जो एनिमल वेस्ट निकलता है। तो पैथोजन स्टिक टू देयर बॉडी, उसकी बॉडी पे चिपक जाते हैं। व्हेन दीज फ्लाइज सिट ऑन अनकवर्ड फूड्स दे में ट्रांसफर द पैथोजन्स, whoever eat the contaminated food is likely to get sick, बीमार पड़ जाता है। तो ये क्वेश्चन आता है कि एक मक्खी या करियर कैसे, मतलब कैरियर कैसे डिजीज को फैलाता है। तो ये वाला पैरा उसके अंदर हम लिख सकते हैं। सो इट इज एडवाइजेबल टू ऑलवेज कीप फूड कवर्ड, करना चाहिए, अवॉइड कंज्यूमिंग अनकवर्ड आइटम ऑफ फूड को करना चाहिए। अनदर एग्जांपल ऑफ कैरियर इज द फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो, 2.8 फिगर में दिया हुआ है, ये रहा 2 फिगर में दिया हुआ है। क्या करता है ये मलेरिया को करता है। विच कैरीज द पैरासाइट ऑफ मलेरिया, मलेरिया के पैरासाइट को स्प्रेड करता है। फीमेल एडिस मॉस्किटो एक्ट एज ए कैरियर ऑफ डेंगू वायरस, डेंगू वायरस को भी लेके जाता है। फीमेल एडिस मॉस्किटो, ठीक है। और ये एनोफिल्स मॉस्किटो क्या करता है, मलेरिया को फैलाता है, और दूसरा डेंगू भी इसी से फैलता है। दूसरा वाला ये वाला हो गया एग्जाम्पल। तो क्वेश्चन आ सकता है कि मलेरिया को फैलाने वाला मॉस्किटो का नाम लिखो, तो ये हो जाएगा, और उसको फैलाने वाले का नाम क्या हो जाएगा, डेंगू को, ये हो जाएगा ये, ठीक है जी। ऑल मॉस्किटो ब्रीड इन वाटर, सारे मॉस्किटो किसमें होते हैं, मॉस्किटो वाटर के अंदर ब्रीड करते हैं, उनकी जनसंख्या उसमें बढ़ती है। हैंस वन शुड नॉट लेट वाटर कलेक्ट, जिसकी वजह से वाटर कलेक्ट ना हो, बोलते नहीं एमसीडी वाले चालान काट के जाते हैं, बोलते हैं कि वाटर कलेक्ट नहीं होना चाहिए जिससे कि डेंगू के मच्छर फैले। इन कूलर, टायर्स, फ्लावर पॉट एक्सेट्रा में, बाय कीपिंग द सराउंडिंग क्लीन एंड दे ड्राई we can prevent the mosquito from breeding. Mosquito breeding is concerned. Try to make a list of measures which help to avoid the spread the, कुल मिला के आसपास में पानी नहीं फैले जिससे कि मॉस्किटो ना फैले, तो क्या होता है, मॉस्किटो नहीं फैलेगा तो काम बन जाएगा। अब ये तुम्हें लगेगा सम कॉमन ह्यूमन डिजीज कॉज बाय माइक्रो, अब ये टेबल जो है इंपॉर्टेंट है, ये एग्जांपल दे रखा है कॉमन डिजीज जो क्या माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फैलती है। जैसे ट्यूबरकुलोसिस किससे फैलती है, कॉजिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म का नाम क्या है, बैक्टीरिया से फैलती है। मलेरिया किससे फैलता है, नहीं मिसिल्स वायरस से फैलती है। और किस ट्रांसमिट कैसे होता है, एयर के थ्रू, ठीक है। इसके बाद चिकन पॉक्स भी किससे, वायरस से फैलता है। पोलियो किससे, वायरस से फैलती है। तो वायरस का कोई इलाज नहीं है, ये वाली डिजीज का मोस्टली अभी तक इलाज नहीं होता, प्रिवेंशन ही कर सकते हैं, बाकी बैक्टीरिया वगैरह हो जाता। कीप द पेशेंट इन कंप्लीट आइसोलेटेड, जो भी फैलते क्योंकि ट्रांसमिट कम्युनिकेबल डिजीज है, तो इनको पेशेंट को क्या करना चाहिए, एक अलग एक आइसोलेशन कर देना चाहिए। कीप द पर्सनल बिलोंगिंग्स ऑफ पेशेंट अवे फ्रॉम दोज ऑफ अदर दूसरे से अलग करना चाहिए। और वैक्सीनेशन गिवन एट द सुटेबल एज, और वैक्सीनेशन करा लेना चाहिए। वायरसेस की मोस्टली वैक्सीनेशन ही होती है। अब कोलेरा हो गया, बैक्टीरिया से फैलता है, टाइफाइड क्या बैक्टीरिया से फैलता है, तो इनका तो खैर इलाज है। मेंटेन पर्सनल, इफ वाटर से फैलेगा।
मेंटेन पर्सनल हाइजीन एंड फूड सैनिटरी हैबिट, गुड सैनिटरी हैबिट, कंज्यूम प्रॉपरली कुक्ड फूड एंड बॉटल ड्रिंकिंग वाटर, और वैक्सीनेशन। हेपेटाइटिस बी, अब एग्जाम्पल अगला वाला आ गया, वो किससे फैलता है? वायरसेस से फैलता है, ठीक है जी। और वाटर से वाटर उसका वो करता है, ट्रांसमिशन वाटर के थ्रू होता है। ड्रिंक बॉयल वाटर, मोस्टली हमें क्या करना चाहिए और वैक्सीनेशन करना चाहिए। मलेरिया किससे फैलता है? प्रोटोजोआ से फैलता है, मॉस्किटो इसका करियर होता है, फैलाता है। मलेरिया से बचने के लिए हमें मॉस्किटो नेट यूज करनी चाहिए, ठीक है जी। और उनको मच्छरों को फैलने नहीं देना चाहिए किसी भी तरीके से। तो ये टेबल भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना चाहिए। सम ऑफ द कॉमन डिजीज अफेक्टिंग ह्यूमंस and their mode of transmission and few general matter of prevent is given in table 2.1। टेबल 2.1 बताई दी। अब ऐसे ही हमें ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ना जो अदर एनिमल्स ह्यूमन को छोड़ के उसमें डिजीज फैलाते हैं। तो क्या होगा? सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म नॉट ओनली कॉज डिजीज इन ह्यूमन और प्लांट, बल्कि क्या करते हैं बट आल्सो इन अदर एनिमल्स में भी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्या होगा? एंथ्रेक्स का नाम सुना होगा। एंथ्रेक्स इज ए डेंजरस ह्यूमन एंड कैटल डिजीज कॉज बाय बैक्टीरियम से होता है। फुट एंड माउथ डिजीज एक नाम सुना हो, फुट एंड माउथ डिजीज ऑफ कैटल इज कॉज बाय वायरस से होता है। तो ये उसकी हो गया, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अदर एनिमल्स में ह्यूमन को छोड़ के किया जाता है। अब डिजीज ऐसी पढ़नी, कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन प्लांट्स, ऐसी कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्लांट में रोग फैलाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में। सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज डिजीज इन प्लांट्स के अंदर भी करते हैं, लाइक वीट, राइस, पोटैटो और शुगर केन के अंदर, ऑरेंज में, एप्पल में, अदर में। द डिजीज रिड्यूस द यील्ड ऑफ क्रॉप्स, सी 2.2। अब 2.2 टेबल पढ़नी है। फॉर सम सच प्लांट डिजीज दे कैन लेट कंट्रोल बाई, अब ये सम कॉमन प्लांट डिजीज कॉज बाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब प्लांट डिजीज के बारे में इस वाले पैरा इसमें पूरा आपका दिया हुआ है, ठीक है जिसमें, तो ये भी इंपॉर्टेंट चार्ट हो गया, टेबल होगी। तो सिट्रस कैंकर बैक्टीरिया से फैलता है और ट्रांसमिटेड किसके थ्रू होता है? एयर के थ्रू होता है। अब क्या? रस्ट ऑफ द व्हीट फंगी से फैलता है, एयर और सीड से आगे फैलता है, ट्रांसमिट होता है। येलो वेन मोज़ेक ऑफ भिंडी, अब ये वायरस से फैलता है। इंसेक्ट्स इसको कैरी करते हैं, लेके फैलाते हैं। यूज ऑफ सम केमिकल्स विच किल द माइक्रोब्स, तो प्लांट्स को हम क्या करते हैं? केमिकल यूज करके बचा सकते हैं। अब अगला टॉपिक आ गया फूड पॉइजनिंग। आप लोगों ने सुना होगा फूड पॉइजनिंग, जैसे मान लो किसी पार्टी वगैरह में जाते हो जब, तो वहाँ पर कुछ ज़्यादा खा लेते हैं, अलग अलग चीज़ें कई मिला के खा लेते हैं, तो कई बार पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है। तो जब डॉक्टर के पास जाते हैं हम लोग तो बोलते हैं आपको फूड पॉइजनिंग हो गई है। तो फूड पॉइजनिंग क्या होता था? इस टॉपिक के अंदर क्या दिया बता रहा हूँ। बूझो वाज इन्वाइटेड बाई हिज फ्रेंड टू ए पार्टी, एक पार्टी में बूझे को बुलाया गया था। ही एट ए वेराइटी ऑफ फूड स्टफ्स, उसने क्या किया? कई सारा फूड स्टफ्स खा लिया। ऑन रीचिंग होम ही स्टार्टेड वोमिटिंग, घर पे पहुंचते उसने क्या कर दिया? उल्टी करनी शुरू कर दी। ही हैड टू बी टेकन ए हॉस्पिटल, उसे हॉस्पिटल ले जाया गया। द डॉक्टर सेड दैट दिस कंडीशन कुड बी ड्यू टू द फूड पॉइजनिंग। जो मैंने बताया कि कभी भी जब ज़्यादा पार्टी में उल्टा सीधा खा लिया, उल्टा सीधा लोग बोलते खा लिया, कई चीज़ खा ली, तो क्या हो जाता है? फूड पॉइजनिंग उससे हो जाता है। इसको कहते हैं फूड पॉइजनिंग। क्या होता है? कुड बी ड्यू टू द कंजम्पशन ऑफ फूड स्पॉइल्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ऐसे फूड को खा लेना, ठीक, कंज्यूम कर लेना, कंजम्पशन हो गया, और फूड स्पॉइल्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा स्पॉइल कर दिया गया है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है? ऐसा फूड होता है कि जैसे कई सारी पार्टी के अंदर कई फूड होते हैं, तो किसी फूड को माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या कर देता है? स्पॉइल कर देता है। तो उसको जब हम खाते हैं तो ये क्या हो जाता है? पेट के अंदर फूड पॉइजनिंग कर देती है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट ग्रो ऑन आवर फूड समटाइम्स प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंस, क्या होता है? वो टॉक्सिक सब्सटेंस बना देता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? फूड के ऊपर कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस बना, दीज मेक द फूड पॉइजनस, क्या कर देता है? टॉक्सिक सब्सटेंस क्या करते हैं? उसको पॉइजनस बना देते हैं।
जो क्या कर देते हैं, हमें बीमार कर देते हैं, और इवन कई बार इससे क्या होती है, डेथ भी हो जाती है, आदमी मर भी जाता है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी प्रिजर्व फूड टू प्रिवेंट इट फ्रॉम बीइंग स्पॉइल्ड। हमें फूड को हमेशा क्या करना चाहिए, प्रिजर्व करके रखना चाहिए, वो स्पॉइल ना हो, खराब ना हो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से। तो ये फूड पॉइजनिंग के टॉपिक में आपको क्लियर हो गया होगा, फूड पॉइजनिंग में कि क्या होता है कि होटल में या पार्टीज में कई सारे फूड रखे जाते हैं, उसमें किसी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म लग जाते हैं, और जो क्या करते हैं, टॉक्सिक सब्सटेंस उसके ऊपर बना देते हैं, और हम लोग खा लेते हैं, तो पूरे पेट में हमें पॉइजन बना देता है। तो इसलिए इसको फूड पॉइजनिंग कहा जाता है। ठीक है, ये टॉपिक भी क्लियर हो गया फूड पॉइजनिंग। अगला टॉपिक है फूड प्रिजर्वेशन। हम फूड को कैसे प्रिजर्व करेंगे, कैसे संभाल के रखेंगे। चैप्टर फर्स्ट में हमने क्या पढ़ा था, वी हैव learned about the method used to preserve and store the food grains. How do we preserve cooked food at home? अब cooked food को हम घर के अंदर कैसे प्रिजर्व करके रखें। तो we know that bread left unused under moist condition is attacked by fungus। जैसे मान लो कई बार हम ब्रेड रख देते हैं तो क्या होता है, उसके ऊपर धीरे धीरे करके कुछ दिन अगले दिन फंगस टाइप में व्हाइट कलर का दिखाई देता है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉइल आवर फूड, क्या करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, क्या करता है हमारे फूड को स्पॉइल कर देता है। स्पॉइल फूड एमिट बैड स्मेल, और क्या होता है जब स्पॉइल फूड होता है कुछ देर के बाद क्या होता है, स्मेल आनी शुरू हो जाती है अगले दिन, और इवन टेस्ट भी उसका बैड हो जाता है और चेंज हो जाता है, कलर भी उसका चेंज हो जाता है। इज स्पॉइलिंग ऑफ फूड एक केमिकल रिएक्शन, स्पॉइलिंग ऑफ फूड क्या क्या केमिकल रिएक्शन है, ये क्वेश्चन है यहाँ पे। तो क्या होगा, पहली बॉट सम, अब इसको करने के लिए पहली बॉट सम मैंगोज, क्या ले कुछ मैंगोज लेके आई, बट सी कुड नॉट ईट डैम फॉर फ्यू डेज, उसने उसको कुछ दिन तक नहीं खाया, ले आए मैंगो लेके आई और क्या कर दिया, उसको रख दिया, उसको कुछ दिन तक नहीं खाया। लेटर सी फाउंड दैट दे वर स्पॉइल्ड, क्या हो गया, वो खराब हो गए। ठीक है, एंड रोटेन, क्या हो गया, वो सड़ गए। बट सी नो दैट मैंगो पिकल हर ग्रैंड मदर मेक डज नॉट स्पॉइल, जो मैंगो पिकल्स होते हैं लॉन्ग टाइम तक, क्या होता है, मैंगो के पिकल्स जो होते हैं वो जो ग्रैंड मदर बनाती है वो कई दिन तक खराब नहीं होते। सी कंफ्यूज, वो कंफ्यूज हो गई कि उसने मैंगो घर पे रखा तो सड़ गए, और मैंगो से बना हुआ पिकल क्या होता है, वो सड़ता नहीं है कई दिनों तक। लेट अस स्टडी सम कॉमन मेथड टू प्रिवेंट फूड इन आवर होम, कैसे हम उसको फूड को प्रिजर्व करेंगे। वी हैव टू प्रिवेंट इट फ्रॉम अटैक ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से अटैक ना हो, ऐसे के लिए हम इसको प्रिजर्व करेंगे। तो पहला क्या हो गया, केमिकल मेथड, क्या हो गया प्रिजर्व करने का। सॉल्ट एंड एडिबल ऑयल आर कॉमन केमिकल जनरली यूज टू चेक द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। नमक और एडिबल ऑयल कॉमन केमिकल है, जनरली यूज टू चेक ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। साल्ट और कॉमन एडिबल ऑयल जो होता है उसको लेके हम यूज करते हैं, तो क्या होता है वो, दे आर कॉल्ड क्या, प्रिजर्वेटिव, इसे क्या बोलते हैं हम, प्रिजर्वेटिव। मतलब नमक और उसको एडिबल ऑयल को मिक्स करके हम डाल दें तो उसके अंदर वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पनपने नहीं देता। वी एडिड सॉल्ट और एसिड टू प्रिजर्वेटिव टू पिकल टू प्रिवेंट द अटैक द माइक्रोब्स। तो अचार में हम क्या करते हैं, एडिबल ऑयल और नमक डालते हैं। सोडियम बेंजोइट, ठीक है जी, और सोडियम मेटा सल्फेट आर कॉमन प्रिजर्वेटिव, ये भी क्या है, केमिकल के नाम है जो कॉमन प्रिजर्वेटिव है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म अटैक को रोकते हैं। ठीक है, दीज आर ऑल्सो यूज इन जेम्स और क्वेसेस टू चेक देयर स्पॉइलेज। तो जेम के अंदर ही डाला जाता है सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटा, ये वाला। प्रिजर्वेशन बाय कॉमन साल्ट, कॉमन साल्ट हैज बीन यूज्ड टू प्रिजर्व मील्स फिश फॉर एजेस। मीट और फिश आर कवर्ड विद ड्राई सॉल्ट टू चेक द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। इसके बाद प्रिजर्वेशन बाय शुगर, शुगर से हम प्रिजर्व करते हैं। जैम्स हो गया, जेलीज हो गई, स्क्वैशेस हो गए, आर प्रिजर्व बाय साल्ट। शुगर नहीं, साल्ट नहीं, शुगर।
Sugar reduce the moisture content which inhibits द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया विच स्पॉइल फूड। तो शुगर क्या कर देता है, मॉइस्चर को कम कर देता है, ठीक है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया का ग्रोथ फूड के अंदर कम हो जाता है। तो ये हो गया प्रिजर्वेशन बाय शुगर भी हो गया। अब प्रिजर्वेशन बाय ऑयल और विनेगार, ये मोस्टली यूज करते हैं, जिसे ऑयल विनेगार को सिरका भी कहा जाता है। यूज ऑफ ऑयल और विनेगार प्रिवेंट स्पॉइलेज ऑफ पिकल्स, पिकल्स को बचाता है विनेगार और ऑयल, because the bacteria cannot live in such an environment. Vegetables, fruits, fish, meat are often preserved by this method. अगला एक और मेथड दे रखा है, हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट। इस मेथड में क्या करते हैं हम लोग, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व योर मदर बॉइलिंग मिल्क, अपनी मदर को आपने मिल्क को बॉइलिंग करते हुए देखा, बिफोर इट स्टोर और यूज्ड। बॉइलिंग क्या करता है, किल मैनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, क्या करता है, मैनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या कर देता है, किल कर देता है। सिमिलरली वी केप्ट आवर फूड इन रेफ्रिजरेटर, हम क्या करते हैं, फूड को क्या करते हैं, रेफ्रिजरेटर में कीप करते हैं, जिसमें टेम्परेचर क्या होता है, लो टेम्परेचर होता है। अब लो टेम्परेचर में क्या करता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्या हो जाता है, ग्रोथ रुक जाती है। तो ये गर्म करने से हम मार देते हैं और उसमें रखते हैं, किसमें, फ्रिज वगैरह में रखते हैं लो टेम्परेचर, तो उनकी क्या कहते हैं, ग्रोथ रुक जाती है। तो ये भी एक मेथड हो गया। अब पॉइस्चराइजेशन के बारे में पढ़ा होगा, क्या होता है पॉइस्चराइजेशन। अब ये क्वेश्चन यहाँ पे दिया, वाई डज, ठीक है जी, वाई डज मिल्क दैट कम इन पैकेट नॉट स्पॉइल, जो पैकेट में मिल्क आता है स्पॉइल नहीं होता। माई मदर टोल्ड मी दैट द मिल्क इज पॉइस्चराइज, क्या होता है, पॉइस्चराइज। व्हाट इज पॉइस्चराइजेशन, तो इसका आंसर आगे दिया है। तो पॉइस्चराइज मिल्क कैन बी कंज्यूम विदाउट बॉइलिंग, बिना बॉइलिंग के उसे हम उसे कंज्यूम कर सकते हैं, एज इट इज फ्री फ्रॉम हार्मफुल माइक्रोब्स। तो पॉइस्चराइजेशन होता क्या है, जैसे हम दूध वगैरह जो लाते हैं पैकेट में पैक्ड होता है और ठंडा होता होगा, देखा होगा आपने, उसको लेके आते हैं, तो उसमें क्या होता है, पॉइस्चराइजेशन किया गया। तो इसमें क्या होता है, द मिल्क इज हीटेड अबाउट, कितना करते हैं उससे पहले 70 डिग्री तक हीट करते हैं, फॉर 15 टू 30 सेकेंड, ठीक है जी। एंड देन सडनली एकाएक उसे क्या किया जाता है, ठंडा कर दिया था। पहले खूब से उबाल दिया, 70 तक गर्म कर दिया, फिर उसे एकाएक क्या कर दिया, चिल्ड कर दिया और उसको स्टोर कर दिया। ये प्रोसेस क्या कहलाता है, पॉइस्चराइजेशन ऑफ मिल्क कहलाता है। बाय डूइंग सो इट प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स, पहले वो किल हो गए और एकाएक वो फिर प्रोसेस में रुक जाते हैं। दिस प्रोसेस वाज डिस्कवर बाय, किसने, लुइस पॉस्चर ने डिस्कवर किया था पॉइस्चराइजेशन को। तो ये भी क्वेश्चन आता है, इज कॉल्ड पॉइस्चराइजेशन, पॉइस्चराइजेशन, ठीक है जी। अब स्टोरेज और पैकिंग क्या होती है, अगला ये टॉपिक आ गया। इसमें क्या होता है, दीज डेज ड्राई फ्रूट इवन वेजिटेबल्स आर सोल्ड इन सील एयर टाइट पैकेट के अंदर किया था, टू प्रिवेंट द अटैक ऑफ माइक्रोब्स, आजकल हो रहा है। अब इसके बाद अगला आ गया नाइट्रोजन फिक्सेशन टॉपिक, यहाँ तक तो प्रिजर्वेशन कर लिया। अब अगला टॉपिक है नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब ये क्या होता है, एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन पाई जाती है उसको यूजफुल बनाने के लिए बैक्टीरिया की हेल्प से हम उसे यूजफुल बनाते हैं, उसको बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन, प्लांट के यूज के लिए और चाहे हमारे लिए। तो यू हैव लर्न अबाउट द बैक्टीरियम राइजोबियम, हमने क्लास 6 में पढ़ा है भाई, और 8th में भी पढ़ा, 7th में भी पढ़ा हुआ है। राइजोबियम का नाम सुना होगा, जो नाइट्रोजन क्या करता है, एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को फिक्स करता है। इट इज इन्वॉल्व इन फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन इन लेग्यूमिनस प्लांट। लेग्यूमिनस प्लांट क्या होते हैं, जो दालें हो गई या चना हो गया उनमें मिलता है, जिनकी जड़ों में नोड्यूल्स बने होते हैं, मतलब जड़ों के अंदर मिलता है। वी कॉल दैट द राइजोबियम लीव्स इन रूट्स नोड्यूल्स, रूट नोड्यूल्स ऑफ द लेग्यूमिनस प्लांट। फिगर 2.9 में दिया भी भाई, 2.9 फिगर ये आ जाएगी, नीचे आ जाएगी, ठीक है जी। ये जड़ों के अंदर डॉट डॉट जो करके छोटे छोटे दिख रहे हैं ये सब। सच बीन्स और पी, जैसे माना सच एज बीन, मटर और उसके अंदर या दालों के अंदर, विद विच इट हैज सिम्बायोटिक रिलेशन,
सिम्बायोटिक रिलेशन क्या होता है, वो इसको हेल्प दे, वो उसको हेल्प करे, ये रहने का जगह दे देता है, लेग्यूमिनस प्लांट दे देते हैं, और वो क्या करता है नाइट्रोजन फिक्स करके इनको प्लांट को प्रोवाइड कर देता है। समटाइम नाइट्रोजन गेट फिक्स थ्रू एक्शन ऑफ लाइटिंग, बट यू नो दैट द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इन एटमॉस्फेयर रिमेन्स कांस्टेंट, फिर भी कांस्टेंट रहती है। यू मे वंडर हाउ, लेट अस अंडरस्टैंड द नेक्स्ट सेक्शन। तो एक नाइट्रोजन हमेशा एटमॉस्फेयर हमेशा फिक्स, मान लो फिक्स हो गई, तो वो दोबारा से एटमॉस्फेयर में वापस कैसे जाएगी, उसी को लिए हम क्या पढ़ेंगे अगला, ये टॉपिक जो पढ़ना है नाइट्रोजन साइकिल पढ़ना है हमें। क्या पढ़ना है, नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन कितना मिलती है भाई एटमॉस्फेयर में, और एटमॉस्फेयर हैज कितना 78% नाइट्रोजन होती है, कितनी होती है 78%। नाइट्रोजन इज वन ऑफ द एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में नाइट्रोजन मिलती है एज ए पार्ट ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन के अंदर नाइट्रोजन यूज होती है, क्लोरोफिल में नाइट्रोजन होती है, न्यूक्लियोक एसिड में भी होती है और विटामिन में होती है। तो जो भी हम खाते हैं उनके अंदर नाइट्रोजन एक मेन पार्ट होता है, ठीक है जी, लेकिन वो इस फॉर्म में डायरेक्ट नहीं होता, उसको फिक्स करके उसमें किया जाता है। तो इसमें क्या होता है, एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन कैन नॉट टेकन डायरेक्टली, डायरेक्टली नहीं ले सकते नाइट्रोजन को, बाई प्लांट और एनिमल, कंटेन बैक्टीरिया और ब्लू एल्गीज। सर्टेन बैक्टीरिया और ब्लू एल्गीज क्या करते हैं, प्रेजेंट इन सॉइल, फिक्स क्या करते हैं, उस नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं और यूजफुल बनाते हैं, किस लिए, प्लांट और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए। कन्वर्ट इनटू कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन, जो हम यूज कर सकते हैं, ठीक है जी। वंस नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू दीज यूजेबल कंपाउंड्स, it can be utilized by plants from the soil through their root system. Nitrogen is then used for synthesis of plant protein or other compounds. Animal feed these plants get these protein और अदर नाइट्रोजन कंपाउंड्स, जैसे 2.10 में दिया हुआ है, 2.10 में पूरी साइकिल समझाई हुई है। When the plant or animal dies, अब दोबारा से जब प्लांट और एनिमल डाइज हो जाते, मर जाते हैं, तो क्या होता है, बैक्टीरिया एंड फंगी क्या करता है, प्रेजेंट इन सॉइल, कन्वर्टेड नाइट्रोजनस वेस्ट इनटू किस में करते हैं, नाइट्रोजन कंपाउंड्स, टू बी यूज बाई किससे होता है, प्लांट अगेन। सर्टेन अदर बैक्टीरिया कन्वर्ट सम पार्ट ऑफ देम टू नाइट्रोजन गैस विच गोज बैक इनटू एटमॉस्फेयर। एज ए रिजल्ट क्या हो जाता है, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन एटमॉस्फेयर हमेशा क्या होता है, रिमेन सेम रहती है। तो नाइट्रोजन यूज होती है, फिर मरने के बाद फिर दोबारा वापस एटमॉस्फेयर में चली जाती है। तो इसी को नाइट्रोजन साइकिल, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, और ये तुम्हें आना चाहिए, और ये बनाने के लिए नाइट्रोजन साइकिल आती भी है। ये तो एक्सप्लेनेशन है, नीचे मैं बता रहा हूँ, दोबारा से इसको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे मान लीजिए क्या होता है, कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन, पहले तो क्या हुआ, एटमॉस्फेयर से स्टार्ट करते चलिए। यहाँ से एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है, यहाँ से क्या हुआ, लाइटनिंग और फिक्स, जैसे जब ना लाइट वगैरह बारिश वगैरह होती है, तो जो बादल कड़कते हैं तो उससे भी नाइट्रोजन डायरेक्ट फिक्स हो जाती है और कंपाउंड में कन्वर्ट होता है, जो किस में आ जाती है, यूजफुल हो जाती है, सॉइल के अंदर चली जाती है। एक तो ये तरीका होगा। दूसरा नाइट्रोजन क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया और ब्लू एल्गीज, वो कन्वर्ट कर देते हैं ऐसे कंपाउंड में जो सॉइल के अंदर चला जाता है, ठीक है, और सॉइल से कहाँ चला जाता है, प्लांट में चला जाता है, प्लांट यूज कर लेते हैं। बैक्टीरिया टर्न्स कंपाउंड टू नाइट्रोजन, प्लांट यूज कर लेते हैं, टेक कर लेते हैं, और एनिमल्स उसको खा लेते हैं, और फिर क्या होता है, नाइट्रोजन क्या करते हैं, वेस्ट से क्या होता है, दोबारा से कंपाउंड बन जाता है। एक तो ये हो गया, और यहाँ से डायरेक्ट मतलब यही बैक्टीरिया कुछ क्या करता है, कन्वर्ट करके दोबारा से एटमॉस्फेयर पे जाते हैं, साइकिल है पूरी, ठीक है जी। यहाँ से यहाँ चला गया, फिर इससे यहाँ आया, फिर इससे यहाँ आया, यहाँ से इन्होंने प्लांट ने खाया, प्लांट को फिर एनिमल ने खाया, एनिमल्स को फिर क्या कहते हैं, वो मरने के बाद उसको नाइट्रोजन वेस्ट प्रोडक्ट एक्सक्रीशन के थ्रू निकला और वापस ही यहाँ आ गया, और यहाँ से कुछ ऐसे बैक्टीरिया जो दोबारा से नाइट्रोजन को कन्वर्ट करके नाइट्रोजन में यहाँ वापस एटमॉस्फेयर में भेज देते हैं। तो ये प्रोसेस चलता रहता है, तो इसलिए नाइट्रोजन हमेशा क्या होती है, एटमॉस्फेयर में फिक्स होती है, इसको बोलते हैं नाइट्रोजन साइकिल। तो इस तरीके से ये टॉपिक हमारा खत्म हो गया, और इस टॉपिक में हमने क्या पढ़ा, एल्गी क्या होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कीवर्ड्स हैं, एल्गी पढ़ा हमने, एंटीबायोट पढ़ा, एंटीबॉडीज पढ़ा, बैक्टीरिया करियर क्या होते हैं, कम्युनिकेबल डिजीज क्या होती है, फर्मेंटेशन क्या होता है, फंगी क्या होता है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया का नाम होगा। इस तरीके से ये सबने सारा चीज़ हमने पढ़ी। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, नाइट्रोजन साइकिल क्या होते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है, पॉस्चराइजेशन क्या होता है, पैथोजन क्या होते हैं, प्रिजर्वेशन क्या होता है, प्रोटोजोआ क्या होता है, ये टॉपिक मैंने एक्सप्लेन कर दिया। राइजोमियम पहले भी पढ़ चुके हो,
वैक्सीन, वायरस, ये सब हम कीवर्ड्स इसमें हमने पढ़ चुके हैं। अब इसके डेफिनेशंस दिए सब जो हमने पढ़ा भी था। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? टू स्मॉल होते हैं, आर नॉट विजिबल बाई अनएडेड आई से हम उसे देख नहीं सकते। दे कैन लिव इन ऑल काइंड ऑफ एटमोसफेयर, सारे काइंड ऑफ एटमोसफेयर रेंजिंग फ्रॉम आइस कोल्ड क्लाइमेट टू हॉट स्प्रिंग और डेजर्ट में भी मिलते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर फाउंड इन एयर में मिलता है, वाटर में मिलता है, इन बॉडीज ऑफ प्लांट और एनिमल में मिलता है। दे में यूनिसेलुलर हो सकते हैं, मल्टीसेलुलर हो सकते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंक्लूड बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ, सम एल्गी, वायरसेस, दो different from the above mentioned living organism are considered microbes, से microbes बोला जाता है। viruses are quite different from other organisms, वायरस के बारे में बता रहा है। they reproduce only inside the host organism, a bacterium, plant और animal। वायरस को अगर बाहर पड़ा रहेगा तो कोई अपनी ग्रोथ नहीं करता, जैसे किसी की बॉडी में घुसता है तो क्या करता है? ग्रोथ करना शुरू करता है। ये वायरस की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है जी। some microorganisms are useful for commercial production of medicine and alcohol। ठीक है जी। और सम क्या होते हैं? हार्मफुल होते हैं। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? डिकम्पोज द ऑर्गेनिक वेस्ट और डेड एनिमल्स इनटू सिंपल सब्सटेंस और क्लीन अप द एटमॉस्फेयर का काम करते हैं। ठीक है। और प्रोटोजोआ कॉज सीरियस डिजीज लाइक क्या होते हैं? मलेरिया और ये डायनेट्री करते हैं। सम ऑफ द माइक्रो ग्रो इन आवर फूड और कॉज फूड पॉइजनिंग बनाने का कारण भी बनते हैं। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिजाइड इन रूट ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स, और क्या करते हैं? नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। सम बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी प्रेजेंट इन सॉइल फिक्स नाइट्रोजन, ब्लू ग्रीन एल्गी और सब वो बैक्टीरिया भी क्या करते हैं? एटमॉस्फेयर को कन्वर्ट भेज देते हैं डायरेक्ट। सर्टेन बैक्टीरिया कन्वर्ट कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट इन सॉइल इनटू नाइट्रोजन गैस, कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो एट सॉइल में प्रेजेंट नाइट्रोजन कंपाउंड को क्या कहते हैं? प्योर नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इस तरीके से चैप्टर हमारा खत्म हो गया। बाकी क्वेश्चन आंसर है ये आपको अपने आप करना है। अगर नहीं आपको समझ में आता है क्वेश्चन आंसर तो आप हमें कमेंट्स करिए कि आप इसकी भी वीडियो बनाइए, तो मैं इसकी वीडियो बनाऊंगा। तो इस तरीके से ये चैप्टर खत्म हो गया। तो स्टूडेंट, यदि आप लोगों को मेरी ये साइंस की क्लास पसंद आती है तो इस साइंस की क्लास को अपने दोस्तों को भी शेयर करिए और बताइए कि वो इस चैनल पे आके, हमारे चैनल पे जिसका नाम ऑनलाइन कोचिंग सेंटर है, वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं, तथा उनको इस चैनल को सब्सक्राइब करने को कहिए, और ताकि वो भी साइंस के चैप्टर को पढ़ सकें। इस तरीके से ये चैप्टर समाप्त होता है। आप सभी लोगों का मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।